हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं, लेकिन मैंने टॉपिक आज चेंज कर दिया है। मैथ की जगह इंग्लिश, बीच बीच में इंग्लिश का टॉपिक हम लेते रहेंगे, अदर भी लेते रहेंगे, लेकिन मैथ भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे। ठीक है, सारी वीडियो सब्जेक्ट हल्के हल्के शुरू करने वाले हैं। आप लोगों को सिर्फ हमारे YouTube चैनल पे बने रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज मैं इंग्लिश में आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताऊंगा और आप लोग ध्यान देंगे। और आज मैं इंग्लिश शुरू कर रहा हूं, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के मन में इंग्लिश से संबंधित कुछ भी डाउट XYZ जो समझ में नहीं आता हो, आपको नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम और मेरे पास तक भेज सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों की समस्या का सॉल्यूशन कर सकूं। ठीक है, केवल इंग्लिश की वीडियो में इंग्लिश की प्रॉब्लम, मैथ की वीडियो में मैथ की प्रॉब्लम कमेंट्स करें आप। आज हमारी इंग्लिश शुरू हो रही है। जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है इंग्लिश में, कोई भी डाउट है XYZ, ग्रामर से संबंधित, ट्रांसलेशन संबंधित, कहीं पर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या से ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह से हम ग्रामर में, ये जो भी है आपका XYZ, पढ़ाई से संबंधित भी आप पूछ सकते हैं ग्रामर। ठीक है, आज मैं बेसिकली चीज़ें मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जो कि अधिकांश लोगों की समझ में इंग्लिश में नहीं आती हैं। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। हिंदी के शब्द हमारे लिखे हुए हैं और हिंदी के शब्द के अनुसार जो है अंग्रेजी जो इंग्लिश वर्ड हैं उनको अलग अलग लगाया गया है। किसके साथ में कहाँ कैसे यूज करते हैं, ये चीज़ें मैं आज आपको यहाँ क्लियर करूँगा बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ पहले शब्द मेरे पास, मेरा, मेरी, मेरे। ऐसे हिंदी के शब्द जिसमें मेरा, मेरी, मेरे सेंटेंसों में आता है। कहीं सेंटेंसों में मेरा, मेरी, मेरे की अंग्रेजी माई लगती है और कहीं आई लगती है, कहीं मी लगती है, कहीं माइन लगती है। आज आप लोगों को ये चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा बिल्कुल कि कहाँ माई लगेगी, कहाँ आई लगेगी, कहाँ मी लगेगी, कहाँ माइन लगेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे ही और भी हमारे शब्द हैं, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारे, हमारी, उनका, उनकी, उनके, उसका, उसकी, उसके, ऐसे ही लगेंगे सभी। जैसा कि ऊपर अगर समझ में आ जाएगा तो नीचे वाले भी सब समझ में आ जाएंगे। पहला देखिएगा, जैसे मेरा, मेरी, मेरे के लिए सिंपल सेंटेंस जहाँ पर होते हैं वहाँ माई लगती है। जैसे सिंपल सेंटेंस से मतलब मेरा ये है कि ये मेरा घर है, वह मेरा भाई है, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो। ऐसे सेंटेंसों में मेरा, मेरी, मेरे की अंग्रेजी सिर्फ माई लगती है सिंपल सेंटेंस में। और 2 नंबर पे आते हैं हम, तो दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि मेरा, मेरी, मेरे के लिए क्या लगेगा। जैसे जिन वाक्यों में पास, संख्या या रखता, ये शब्द आते हैं। पास से मतलब उसके पास 10 रुपये हैं, संख्या से मतलब है 1 2 3 4 नंबर में जो आते हैं, उसके 2 भाई हैं, उसकी 3 बहनें हैं। और रखता से मतलब है कि मैं 2 पेन रखता हूँ, मैं एक अंग्रेजी की किताब रखता हूँ, या मैं 2 मेज़ें रखता हूँ, इनसे। ठीक है, ऐसे शब्द जिन सेंटेंसों में आते हैं उन सेंटेंसों में हम मेरा, मेरी, मेरे के लिए आई लगाते हैं। जैसे मेरे 2 भाई हैं, मेरे के लिए आप आई लगाएंगे, आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, मेरे पास 2 किताबें हैं, 2 आ रही हैं, पास भी आ रहा है, संख्या भी आ रही है, या रखता आएगा, तीनों में से एक बात ज़रूर आएगी, तभी हमें लगाना है। ठीक है, तो ये वहाँ पर हम मेरा, मेरी, मेरे के लिए आई लगाएंगे। चलिए नीचे वाले भी शब्द मैं साथ में लेते चलता हूँ। ऐसे ही सिंपल सेंटेंसों में तुम्हारा, तुम्हारी के लिए वह तुम्हारी बहन है, या वह तुम्हारा घर है, तो उनके लिए योर लगेगा सिंपल में। ऐसे ही हमारा, हमारी, हमारे के लिए आवर लगेगा। उनका, उनकी, उनके के लिए दियर लगेगा। उसका, उसकी, उसके के लिए हिज या हर लगेगा सिंपल सेंटेंसों में। और उसकी जगह जब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें 5 संख्या रखता आ जाए, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में मेरा, मेरी, मेरे के लिए आई लगेगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के लिए यू लगेगा, हमारा, हमारे, हमारी के लिए वी लगेगा, उनका, उनकी, उनके के लिए दे लगेगा, और उसका, उसकी, उसके के लिए ही या सी लगेगा। जैसे इनसे संबंधित मैं एक एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। मेरे 2 भाई हैं, जैसे बोला था मैंने, आई हैव 2 ब्रदर। तुम्हारे 2 दोस्त हैं, यू हैव 2 फ्रेंड्स।
हमारे 2 बेटे हैं माना, या बोल सकते हैं हमारे 2 भाई हैं, वी हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है। उनके पास किताबें हैं। अब इसमें पास आ गया, संख्या नहीं आई, ठीक है। उनके पास किताबें हैं तो दे हैव बुक्स, दे हैव मैनी बुक्स कर सकते हैं, कई किताबें हैं, ठीक है। तो अगला है उसका, उसकी, उसके 2 बेटे हैं। ही हैज़ 2 ब्रदर्स या सी हैज़ 2 ब्रदर्स, दोनों में से कोई से लगा सकते हैं, क्योंकि उसका, उसकी, उसके की पहचान नहीं हो रही है, लेडीज़ के लिए बोल रहे हैं या जेंट्स के लिए। जब तक नहीं पहचान होगी या किसी स्टोरी से बिलोंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसके 2 बेटे हैं, महिला के लिए, लेडीज़ के लिए कहा जा रहा है या जेंट्स के लिए, तो ही इसी के अनुसार हम लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का जो समझ में आ गया। तीसरा हम क्लियर करते हैं आप लोगों को, मेरा, मेरी, मेरे, या तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, उनका, उनकी, उसके, उसके के लिए जब मैन वर्ब के साथ आएंगे, मैन वर्ब से मतलब मेरा है जैसे खाना पीना, जिसके लास्ट में ना आता है, रहना, कूदना और याद करना, मदद करना, आना, जाना आदि, ऐसे सेंटेंस मैन वर्ब जिसमें बोलते हैं गोइंग, कमिंग, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, ईटिंग, कुकिंग। तो इन मैन वर्ब के साथ अगर इन शब्दों को हिंदी में जोड़ा जाता है तो इन शब्दों की अंग्रेजी सीधी सीधी, जैसे मेरा, मेरी, मेरे आ रहा है तो मी लगेगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के लिए यू, हमारा, हमारी, हमारे के लिए अस, उनका, उनकी, उनके के लिए देम, और उसका, उसकी, उसके के लिए हिम या हर। मैं सेंटेंसेस के माध्यम से समझाता हूँ आपको। तीसरे नंबर का, जैसे वह मेरा इंतज़ार कर रहा है, ही इज़ वेटिंग मी, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, वह तुम्हारी मदद कर रहा है, ही इज़ हेल्पिंग यू, ठीक है। हमारा, हमारी, हमारे के लिए लगा सकते हैं, वह हमारी मदद कर रहा है तो ही इज़ हेल्पिंग अस, ठीक है। वह, इसमें बोल सकते हैं वह उनका इंतज़ार कर रहा है, ही इज़ वेटिंग देम। उसका, उसकी के लिए भी इसी तरह से ही इज़ वेटिंग हर या सी इज़ वेटिंग हिम, ठीक है। अब 4 नंबर का हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ आने पर। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। मैं यहाँ क्लियर करता चलता हूँ कि सिंपली चीज़ें हैं ये, बेसिकली चीज़ें हैं इंग्लिश में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारे जो हम लोगों को पता होना चाहिए। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और हेल्पिंग वर्ब होते हैं है, होगा, था, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब में आती हैं, ठीक है। यानी सहायक क्रिया, हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और मैन वर्ब मुख्य क्रिया हमारी, या इंग्लिश में मैन वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो जो खेलना, कूदना, हंसना, पढ़ना, गाना, जिसके लास्ट में ना आता है वो सब मैन वर्ब होती हैं हमारी, ठीक है। और इसी तरह से सब्जेक्ट हमारे जो होते हैं, मैं, तुम, हम, ये सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, हेल्पिंग वर्ब के साथ आने पर। जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस आएंगे, मेरा, मेरी, मेरे के लिए माइन लगाएंगे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के लिए योर्स, हमारा, हमारी, हमारे के लिए आवर्स, उनका, उनकी, उनके के लिए दियर्स, और उसका, उसकी, उसके के लिए हिम्स या हार्स, ठीक है। इसको मैं सेंटेंसेस के माध्यम से क्लियर करता हूँ और आप लोग जो है इसको देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ जब आएंगे तो लिखा जाएगा कि ये गाँव मेरा है, हमारा सेंटेंस आ गया, यह गाँव मेरा है। अब हेल्पिंग वर्ब पे हमारी है के साथ मेरा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसों में दिस विलेज इज माइन, ठीक है, या यह किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स, ठीक है। हमारा, हमारी, हमारे के लिए, ये घर मेरा है, ये घर हमारा है, दिस हाउस इज योर्स, ठीक है। उनका, उनकी के लिए भी लगा सकते हैं इसी तरह से, वह किताब उनकी है, दैट बुक इज दियर्स। उसका, उसकी, उसके के लिए ऐसी लगा सकते हैं कि वह कुर्सी उनकी, उसकी है, तो दैट चेयर इज़ हर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी बेसिकली चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। और इंग्लिश में और भी हमारी वीडियो बेसिकली बातें सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल विजेंद्र कंपटीशन एंड स्टडी पॉइंट से जुड़े रहें, ताकि हम इंग्लिश में आप लोगों को और नई नई बातें लाते रहें। साथ में कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ऐसे बच्चे, मेरा चैनल चलाने का उद्देश्य यही है, फेमस होना नहीं है, बल्कि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, यही मेरा उद्देश्य है। चाहे वो किसी क्लास से संबंधित हो, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, या किसी कंपटीशन से संबंधित इंग्लिश, आप लोगों को कहीं भी डाउट दिख रहा हो, आपको लगता हो कि हमें इंग्लिश में ये चीज़ समझ में नहीं आती है या इंग्लिश हमें यहाँ से कठिन लगती है, आप लोग तुरंत मुझे कमेंट्स में लिख के, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, मुझे भेजें। मैं आपका 100% सॉल्यूशन करूँगा इंग्लिश में, जो भी समस्या हो, कहीं भी कोई बात हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।